कैसे हो बच्चों? बढ़िया। बेटा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में ऐसे कई मोड़ आएंगे, ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जब आपको लगेगा कि यार पूर्ण निराशा में आ चुके हैं, अब और कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। और ऐसे उसमें हम पूर्ण डिप्रेशन में जाकर कई बार कुछ गलत कदम भी उठा देते हैं। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि देयर इज ऑलवेज अ वे। हमेशा एक रास्ता जरूर होता है। देयर इज ऑलवेज अ वे। इटली में एक बहुत ही फेमस कथा है इस चीज को लेकर। कथा ऐसे है कि एक मुनीम होता है, मुनीम मतलब जो लोन देता है सबको। तो भाई एक मुनीम जी टाइप व्यक्ति होते हैं जो सबको लोन देते हैं, वृद्ध व्यक्ति है। और उसने ऐसे काफी लोगों को लोन दे रखा है। तो उसने एक बिजनेसमैन को भी लोन दे रखा है, एक मीडियोकर बिजनेसमैन। और अब वो उससे लोन रिकवर करना चाहता है, पर वो रिकवर नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता बिजनेसमैन के पास। तो बड़ी दिक्कत हो रही होती है। तो वो क्या कहता है कि भाई उस बिजनेसमैन की एक लड़की होती है जवान सी। तो वो एक प्रपोजल रखता है बिजनेसमैन के सामने कि एक काम करते हैं कि मैं तेरा सारा लोन माफ कर दूंगा, मुझे तेरी लड़की से शादी करनी है, तो अपनी डॉटर से मेरी शादी करा दे। वो बिजनेसमैन हक पका जाता है कि यार ये वृद्ध व्यक्ति, मैं अपनी जवान बेटी की शादी इससे कैसे कर दूं। तो वो कहता है थोड़ा सा उसकी हड़बड़ाहट को समझकर वो कहता है कि यार चल एक काम करते हैं, भाग्य के ऊपर छोड़ दे इस चीज को। हम एक पोटली में मैं दो पत्थर डालूंगा, एक काला पत्थर और एक सफेद पत्थर, और तेरी बेटी को एक पत्थर निकालना है। अगर उसने काला पत्थर निकाला तो मैं लोन माफ करूंगा और तेरी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी। अगर उसने सफेद पत्थर निकाला तो मैं लोन माफ कर दूंगा और तेरी बेटी को शादी भी नहीं करनी होगी। तो ये चीज एक तरीके से तेरी बेटी के भाग्य के ऊपर चली जाएगी। अगर उसके भाग्य में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, और लोन तो तेरा माफ हो ही रहा है। तो बिजनेसमैन को डील ठीक लगती है, भाई उसका तो लोन माफ हो रहा है और एक तरीके से बेटी भी मतलब एक तरीके से ऐसा सोचता है कि चलो ये तो भाग्य है कि अगर वो भाग्य होगा तो वो उससे शादी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो भाई वो पोटली में ना पत्थर डालता है जब, तो वो दोनों काले डाल देता है चतुराई से। और ये चीज वो जो लड़की है वो देख लेती है। अब वो कहता है लड़की से कि भाई पत्थर निकालो। अब लड़की के पास क्या रास्ते हैं? लड़की के पास अगर हम अपनी डायरेक्टली दृष्टि से देखते हैं तो भाई या तो वो उसे एक्सपोज कर दे सबके सामने कि देखो जो इसने दोनों काले पत्थर डाले हुए हैं। पर क्या एक्सपोज करना वहां पर सही है? क्योंकि उसका लोन तो उससे माफ नहीं हो रहा। हाँ, दुनियादारों की नजर में वो गिर जाएगा, पर वो उनके ऊपर भड़क जाएगा, उसका तो वैसे ही लोन हो रखा है। या फिर दूसरा रास्ता ये कि भैया उसे पता है कि भाई उसमें दोनों काले ही पत्थर हैं, वो और हाथ डाले, एक पत्थर निकाले और शादी कर ले। तो इन दो रास्तों में वो फंस गई कि भैया अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि इन एनी ऑफ द केस मुझे तो इस वृद्ध व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी। तो वो क्या करती है, वो हाथ डालती है, एक पत्थर लेती है, मुट्ठी में लेती है, किसी को दिखाई ना दे कौन सा पत्थर निकला। और वहीं पर जहां जमीन पर बहुत सारे पत्थरों के ढेर पड़े होते हैं, किस एक थोड़ा अजीब तरीके से करके वो उस पत्थर को उनमें गिरा देती है कि किसी को दिखे ना कि कौन से रंग का पत्थर था, और वो उन पत्थरों में मिल गया। तो कहती है ओहो गलती से मेरा पत्थर गिर गया, अब मैं क्या करूं। तो फिर वो अपने आप ही कहती है खैर कोई बात नहीं, है ना, कि जो पत्थर आप पोटली में आपको दिखाई दे, भाई वो तो पोटली में है ही सही, और दूसरा पत्थर में से गिर गया। पोटली में तो काला पत्थर पड़ा हुआ है, तो काला है तो मतलब ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा कि जो उसने निकाला वो व्हाइट है। तो व्हाइट निकाला मतलब बच गई, दिमाग से बच गई। यानी देयर इज ऑलवेज अ वे। कई बार हमें रास्ते दिखते नहीं है बच्चों, पर रास्ते होते जरूर हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, देयर इज ऑलवेज अ वे। बस वो आपको ढूंढना होगा। ठीक है बच्चों? चलो, तो आज का ये छोटा सा मोटिवेशन सेशन आपको ये समझाने के लिए कि देयर इज ऑलवेज अ वे। ठीक है, थैंक यू।